विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले एक अहम खबर आपको देते हैं। लद्दाख में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लद्दाख में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह धरती डोली। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं। लद्दाख में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह धरती के डोलने का वाकया पेश आया है। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक किसी जानी नुकसान की कहीं से कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर रशीद को जिला इलेक्शन अफसर ने नोटिस जारी किया है। उन्हें इंतखाबात के दौरान मुकर्ररा हद से ज्यादा खर्च करने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। जिला इलेक्शन अफसर ने इंजीनियर रशीद से इस मामले में वजाहत तलब की है। इंजीनियर रशीद के जरिए कल जो कुल अखराजात जो किए गए हैं, जो कल रिपोर्ट्स सामने आई है, जो नोटिस जारी किया गया है, इंजीनियर रशीद के जरिए कुल अखराजात 2,10,220 बताया गया है, जबकि शैडो रजिस्टर में यह खर्च 13,78,000 से ज्यादा बताया गया है। रिपोर्टर यहिया ये जो नोटिस जारी किया गया है, यानी हद से ज्यादा खर्च के मामले में जिस पर उन्हें जवाब देना है, इसको लेकर और क्या बातें सामने आ रही हैं और क्या वाकई इस तरह की चीजें वहां महसूस की गई थी जब अखराजात जो है कैंपेनिंग दौरान ज्यादा हुए थे? एक्चुअली विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बारामूला जो है, उन्होंने इंजीनियर रशीद को एक नोटिस जारी की है कि आपने जो एक्सपेंडिचर दिखाया है वो है 13 लाख रुपया, वो है 2 लाख रुपया, जबकि सरकार के एदाद शुमार के मुताबिक ये मिलाकर 13 लाख बन जाता है। अगर एक पार्लियामेंट मेंबर को 95 लाख तक का खर्चा दिखाना है, वो 95 लाख तक खर्चा कर सकता है, लेकिन इंजीनियर रशीद ने 2 लाख दिखाया है। लेकिन जो सरकारी एदाद शुमार है उसमें अब तफावत बन रही है। इंजीनियर रशीद 2 लाख दिखा रहा है खर्चा। सरकार के जो अपनी मशीनरी होती है, अपनी एजेंसीज होती है या माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके मुताबिक इंजीनियर रशीद ने 13 लाख रुपए का खर्चा किया है। और कल यानी कि 4 जुलाई इसका लास्ट डेट है जो सबमिशन के लिए इसको सबमिट करना है पूरा रिपोर्ट। अब इसमें इन दोनों तरह के दरमियान जो है तफावत बढ़ रही है, क्योंकि ये बराबर नहीं दिख रहा है, ये बराबर देखना चाहिए। लेकिन इधर इंजीनियर रशीद के जो तर्जुमान है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ 2 लाख, जिसका हमने पूरी तरह से खर्चा दिखाया है, लेकिन जो सरकार ने अपनी तरफ से इस तरह का खर्चा दिखाया है कि किसी गाड़ी पे कोई बैनर था, किसी ने किसी जगह कोई काम किया, वो तो वॉलंटियर बेस पर इंजीनियर रशीद के लोगों ने किया है। लेकिन सरकार का कहना है कि जहां जो भी खर्चा हो जाता है वो पार्टी के नाम पर चढ़ जाता है, जिसके एवज उन्हें आज ये नोटिस जारी की है। इंजीनियर रशीद के तर्जुमान ने बाज़ाब्ता ये भी कहा है कि उन्होंने अब एफिडेविट भी सबमिट किया है कि उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि वो ये इसमें किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि वॉलंटियर बेस पर लोगों ने कितना खर्च अपने तरीके से किया है। तो इस हवाले से जो है लगातार इससे फिलहाल 2 दिन तक कहा गया था कि आप सबमिट हो, अपना रिपोर्ट कीजिए और आपकी तरफ से जो एजेंट या कोई भी है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के सामने आए और इस तरीके के मामला जो है मिल बैठ कर वो ठीक करें। लेकिन फिलहाल उन्होंने एफिडेविट दर्ज किया है, वहां पर उन्होंने सबमिट किया है। अब देखना यह होगा कि आज जो है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर इस पर किस तरह का नोटिस लेंगे। क्या इसमें वो कहेंगे कि यह बराबर हो रहा है या इंजीनियर रशीद सही है या सरकार सही है, इस पे आज दिन है, वो पता चलेगा कि किस तरह है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से जो वीडियो सर्वेलेंस टीमें होती हैं या उनके जो अपनी एजेंसियां होती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 13 लाख का जो रिपोर्ट है वो बराबर है, वो उन्होंने सरकार तक पहुंचाया है। लेकिन अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 लाख का खर्चा किया है। लेकिन एक एमपी जो विशाल, वो 95 लाख तक जो है खर्चा कर सकता है। इसमें इंजीनियर रशीद को कोई उस तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 95 लाख से कम ही खर्चा किया है। जी विशाल, तो मोटे तौर पर जो यहिया आप जो बता रहे उसका मतलब यही है कि जो उसकी हद है उससे बहुत कम ही खर्च किया है बतौर उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने। लेकिन जो उन्होंने खर्च दिखाया है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पर खर्च का एक तखमीना लगाया है, उसमें यह फासला है।
हाँ जी विशाल, ये फासला यही बना है कि जब ये इंजीनियर रशीद अपनी तरफ से सिर्फ 2 लाख दिखा रहा है, सरकार 13 लाख रुपए का खर्चा दिखा रहा है, तो इसमें एक बड़ा फर्क देखने को मिल पा रहा है कि क्या सरकार सही है या इंजीनियर रशीद सही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 लाख का खर्चा किया है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों पर बैनर लगे थे, किसी जगह दिन में गाड़ियां 50 से 60 चलती थी, उनका तेल खर्चा होता, तो इस तरह का सरकार ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की है वो 13 लाख आ जाता है। लेकिन इंजीनियर रशीद के हामी या तर्जुमान या जो उनके अपने लोग हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम वो वॉलंटियर बेस पर लोगों ने खुद खर्च किया, हमें उस पार्टी का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, ना तो पार्टी के साथ उन्होंने उस वक्त राबता किया है कि लोगों ने किस तरह का खर्चा किया है, वो वॉलंटियर बेस पर लोग निकले थे। अब डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के सामने जो है रिपोर्ट फिलहाल उन्होंने सबमिट की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ये केस जो है वो किस डगर चलेगा, क्योंकि 4 जुलाई जो है इसका आखिरी डेट होता है, उसके बाद फैसला हो जाता है क्या वाकई सरकार सही है या कैंडिडेट सही है। जी विशाल, बिल्कुल यह बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम रुख करेंगे अगली खबर का। अदालत ने शेख अब्दुल रशीद को हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जुलाई को हलफ लेने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटे की हिरासती पैरोल दी है। इंजीनियर रशीद बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीते हैं। इंजीनियर रशीद ने हलफ लेने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। NIA ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले ही इंजीनियर को हलफ लेने की इजाजत पर रजामंदी दे दी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से 5 जुलाई को पार्लियामेंट में बतौर रुकन पार्लियामेंट हलफ उठाने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटों के हिरासती पैरोल दिए जाने के बाद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के लोग पटियाला हाउस कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की हिरासती पैरोल की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनका हलफ उठाना इस बात का सबूत होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शुमाली कश्मीर के लोगों का वोट रायगा जाएगा, लेकिन अब जब इंजीनियर रशीद मेंबर पार्लियामेंट का हलफ उठाएंगे, उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के लोगों के वादों को पूरा करने के लिए वो पुरज़्म हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अबरार रशीद, जो कि इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, और आज दिल्ली पटियाला कोर्ट ने उनको 2 घंटे का कस्टडी पेरोल जो है वो दिया है और 5 जुलाई को ओथ लेने के लिए टाइम दिया गया है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज जो है कोर्ट ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया, उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है ओथ लेने के लिए। हालांकि जो भारत इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, मुझे नहीं लगता है उस हिसाब से सिर्फ 2 घंटे जो है वो जजते थे, कम से कम 1 दिन का जो है पैरोल मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए आप 2 घंटे का ही सही, तो फिर भी हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए जो है वो खुशी की बात है कि उन्हें जो है वो ओथ लेने दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी एक जहनों में ये इंतशार वो फैला रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हो गया। तो बिल्कुल जब आप ओथ लेंगे तो ऑफिशियली वो एक MP के तौर पर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए हम जो है कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि वो 5 जुलाई को जो है वो ओथ ले सकते हैं। क्या आप बारामूला के लोगों के प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर से कस्टडी में रहेंगे, तो किस तरह देखते हैं? जी देखिए, हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि किस तरह से उनको जो है वो ओथ लेने दिया जाए। उसके बाद फिर जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है वो ये है कि उन्हें जो है वो बेल के ज़रिए कैसे परमानेंटली जो है वो बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल जो लोगों की जो एस्पायरेशन है, लोगों के जो काम है, वो बिल्कुल हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इंजीनियर रशीद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो हमेशा जब वो एक MLA थे तब लोगों की बात की और लोगों के काम किए। तो बिल्कुल जब वो जेल से बाहर निकलेंगे वो उसी तरह से जो लोगों के काम करते रहेंगे और उन्हें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे। आगे आने वाला असेंबली चुनाव है, क्या उसमें आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेंगी, या आप अपने कैंडिडेट, जिस तरह से बारामूला में आपको वोट मिले हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या कैंडिडेट खड़ा करेंगे या किसी के साथ अलायंस में जाएंगे? ये देखिए, वो कल को जब रशीद साहब जेल से बाहर आते हैं तो वो उनका फ़ैसला होगा, वो क्या करेंगे। और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनका फ़ैसला, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि वो क्या करते हैं कल को, क्या वो अलायंस करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अभी इस हवाले से मैं शायद ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है पार्टी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब रशीद साहब आएंगे तो वो शायद इस बात का जो वो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की 2 रोजा मीटिंग आज से श्रीनगर में होगी। पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में असेंबली चुनाव की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी के मंशूर को मुरतब करने और इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी मेंबरों से राय ली जाएगी। ख्याल रहे कि पार्टी ने मंशूर मुरतब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जो 45 दिनों में मंशूर का मसवदा तैयार करेगी। जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात बने हुए थे, पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन परेशानियों से दिक्कतों से जूझना पड़ा, अब जो असेंबली का इलेक्शन का बिगड़ बच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले से ही तैयार थी और जदोजहद की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव फौरी करवाए जाएं, ताकि एक असेंबली के अंदर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, अगर यहाँ ही खिला होगा, यहाँ ही नहीं होंगे, तो आप क्या समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, जो मैनिफेस्टो जो है वो उस पार्टी का इंडेक्स का पता चलता है, उस पार्टी का विजन का पता चलता है कि वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लोगों के लिए क्या करना चाहती है। आने वाले जो हमारा समय है जम्मू कश्मीर का, मैं समझता हूं कि जो एक ख्वाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम साबित करेंगे इस विजनरी डॉक्यूमेंट को देख के लोगों को कि आपके दिन अच्छे जरूर आएंगे। और पुंछ के मनकोट सेक्टर के एक गांव से सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 जंग आलूद आईईडीज बरामद की हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 किलो और 12 किलो वजन की आईईडीज बरामद की गई हैं। अफसरों के मुताबिक ये आईईडीज पुरानी और जंग आलूद हैं। इनका मानना है कि 2 दहाइयां कबल इस इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों ने इन आईईडीज को इस्तेमाल करने के लिए छिपा कर रखा था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दर्शन राहुल ने संसद में हिंदुओं के खिलाफ दिया था बयान। कुपवाड़ा में हथियार और गोला बारूद बरामद, संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी मौलवी अख्तर ने वक्फ बोर्ड में से पेंशन को लेकर लगाई गुहार। 500 लोगों की पेंशन जल्द से जल्द जारी करने की अपील। कहा वक्फ बोर्ड से करीब 2500 को मिल सकती है पेंशन। पुलवामा के त्राल में लोग कूड़े से परेशान, कूड़ेदान से नहीं इकट्ठा किया जा रहा कूड़ा। लोगों ने किया डेयरी विकास विभाग से कार्रवाई करने की मांग। त्राल के लिंक रोड पर मैकडैम बिछाने का चल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग की जानिब से स्कूली बच्चों के गुलमर्ग पिकनिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कश्मीर डिवीजन के स्कूलों को मशवरा दिया गया है कि वो बारिश के मौसम में हफ्ते और इतवार को यानी सैटरडे और संडे को गुलमर्ग जाने से परहेज करें। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से भी इस एडवाइजरी पर अमल करवाने की दरख्वास्त की है। वसीम राजा ने मजीद कहा है कि गुलमर्ग आने के लिए कोई भी स्कूल एक हफ्ता पहले पेश की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे। इसमें बसों के कुल तादाद, तलबा की तादाद की तफसीलात फराहम करना लाजमी है। पेश की इजाजत के बगैर किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह भी मशवरा दिया गया है कि बसों की तादाद 4 से कम रखी जाए। यहां बसों का बड़ा बेड़ा ट्रैफिक जाम का बायस बनता है। इस बात से भी आगाह किया गया है कि गुलमर्ग एक माहौलियाती तौर पर हसास जोन है और लिहाजा सयाह यहां प्लास्टिक और पॉलिथीन इस्तेमाल करने से भी परहेज करें। जैसे कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में वीकेंड रश काफी बढ़ गया है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी एक्सकर्शंस के लिए आते हैं और काफी तादाद में उनकी बसेस गुलमर्ग आती हैं। तो हमने एक एडवाइजरी इशू की कि जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडेज पे ये पिकनिक्स के लिए ना आए और वीकडेज पे आए, एक्सेप्ट सैटरडे संडे ये स्कूल्स यहाँ पे आए। और जो बसेज हैं इनकी, जैसे आज एक स्कूल आया था जिनकी लगभग 20 बसेज थी और बहुत सारे बच्चे थे। तो यहाँ पे चूंकि पार्किंग जो हमारी स्पेस है वो उतनी ज्यादा अवेलेबल है नहीं, लिमिटेड पार्किंग स्पेस है, उसके हिसाब से जो है हम इनकी जो है नंबर ऑफ बसेस भी लिमिट कर रहे हैं। और तीसरा जो है
परमिशन जो पहले भी GDA दिया करता था, तो हमने अब मैंडेटरी रखा है जो भी यहाँ पिकनिक के लिए एक्सकर्शन के लिए आए उन हजरात से, उन स्कूल हेड से जो है हम गुजारिश करते हैं कि वो अप्लाई करें परमिशन के लिए, और हम एक दिन में उनको परमिशन दिया करेंगे यहाँ आने। इस जगह को साफ सुथरा रखें, और यहाँ पे जो है प्लास्टिक पॉलिथीन बैंड है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम काफी जो है कोशिश कर रहे हैं गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने की। मेहरबानी करके गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने में अपना रोल निभाएं और हमारी मदद करें। चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि जो बच्चे हैं या जो असातिज़ा यहाँ पे आते हैं, उनके साथ जो स्टाफ आता है, उनसे गुजारिश है कि काइंडली यहाँ पे लिटर ना करें, काइंडली यहाँ पे प्लास्टिक और पॉलिथीन और रैपर्स, चिप्स के रैपर्स ना फेंकें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये सिर्फ गुलमर्ग के लिए है या और दूसरे जगहों यानी अजला के लिए भी है? दूसरा कि ये एडवाइजरी जारी आखिर क्यों की गई है? देखिए विशाल, ये एडवाइजरी जो है ये सिर्फ गुलमर्ग के लिए है, क्योंकि गुलमर्ग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन है, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वर्ल्ड दुनिया भर से आते हैं, मुल्क भर से आते हैं, काफ़ी रश होता है, और जगह जो है चाहे अंदर गुलमर्ग बाउल की बात करें, जगह बहुत कम है, महदूद जगह है, और इसलिए ये कदम सरकार ने उठाया है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वसीम राजा, उन्होंने ये कदम उठाया क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से देखा है उन्होंने, क्योंकि जो गुलमर्ग है और दुनिया भर के टूरिस्ट जो आते हैं, मुल्क भर से टूरिस्ट आते हैं, एक तो ट्रैफिक जाम यानी वहाँ रहता है, और दूसरा ये कि जगह पार्किंग की नहीं है, और ख़ास तौर पर जब स्कूल बच्चे पिकनिक के लिए आते हैं, और उन्हें इसीलिए कहा गया है कि जब सयाह ज़्यादा आते हैं, मुकामी सैलानी ज़्यादा आते हैं, तो स्कूल के बच्चे जो हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल हो, तो उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। एक तो ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने का रास्ता है वो भी जिगजैग वे में है, और इसलिए काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बड़ी बसें जब गुलमर्ग आती हैं तो उनका चलना और उनका रहना फिर गुलमर्ग के अंदर काफी दुश्वार गुजार रहता है, और इसलिए ये एडवाइजरी जारी कर दी है। क्योंकि ये ऑर्डर्स दो है, एक तो एडवाइजरी जारी की है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिन्होंने वाजिया कर दिया है कि सैटरडे और संडे के रोज जो है स्कूल बसें, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वो पिकनिक गुलमर्ग ना आए और उससे वो गुरेज करें, क्योंकि वहां काफी गर्मी के इस मौसम में काफी सारे सयाह जो है वो गुलमर्ग वारिद होते हैं, और साथ ही जो मुकामी सैलानी है, खास तौर पर सैटरडे और संडे के दिन काफी लोग गुलमर्ग आते हैं इन 2 दिनों के लिए, क्योंकि अब जब स्कूल बच्चे गुलमर्ग आएंगे तो काफी कंजक्शन एरिया है और काफी पार्किंग की दुश्वारियां जो दरपेश रहती हैं, और इसलिए और दूसरा ये कि माहौल के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि वहां जो कूड़ा करकट जो है वो बच्चे जब डालते हैं तो उससे भी वहां पे आलूदगी फैली जाती है, और इसलिए ये इकदाम उठाया गया है। और साथ ही उसमें अहम बात जो ये है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें लिखा है कि अब जो निजी चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, अगर वो गुलमर्ग आना चाहते हैं सैटरडे और संडे के बगैर, तो उसके लिए बाज़ाब्ता उन्हें परमिशन हासिल करना होगा, और साथ ही उसके लिए अप्लाई करना होगा, और जब उन्हें परमिशन दे दी जाएगी तो तब ही उन्हें यहाँ गुलमर्ग आने की इजाजत दी जाएगी। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ईमेल ID जारी कर दी है, और साथ ही फोन नंबर भी जारी कर दिया है, और इन 2 नंबरात पे वो राबिता कायम कर सकते हैं और अपना परमिशन जो है बाकी सैटरडे और संडे के बगैर हासिल कर सकते हैं, तब जाके उन्हें ये परमिशन दीजिए। अहम बात इसमें यह है कि सिर्फ ये भी कि 4 बसों को ही गुलमर्ग आने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि जो स्कूल बसेस 10 से 15 बसेस आती हैं तो उसलिए ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, और जब 4 बसों को ही इजाजत दी जाएगी गुलमर्ग आने की। और इसमें साथ ही एक और लेटर उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा है, और उसमें भी उन्होंने गुजारिश की गई है कि वो भी इसमें अपना पक्ष ले और अपना ऑर्डर निकाले, और स्कूलों को ये हिदायत दी जाए ताकि वो गुलमर्ग इस सैटरडे और संडे को ना आए, ताकि ये जो कुछ पहलूज है, एक तो ट्रैफिक जाम का है, एक आलूदगी फैलने का है, और दूसरा जो गुलमर्ग में दुनिया भर के सयाह आते हैं उन्हें दुश्वारियां पेश आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। जब बड़ी बसें जो गुलमर्ग आती हैं तो उस वक्त ट्रैफिक जाम का मसला दरपेश होता है। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के इन सारी चीज़ों को मशवरा स्कूलों को मशवरा दिया गया
हिदायत दी गई है कि वो सैटरडे और संडे को गुलमर्ग आने से गुरेज करें, और ताकि जो जैम है या दूसरे जो मसाइल दरपेश आते हैं तो उनका यही हल है। और दूसरा उन्होंने जीजीए ने यह भी गुजारिश कर दी है कि जो भी सयाह हो, चाहे मुकामी सैलानी हो, बच्चे हों, चाहे गुलमर्ग जब वो आते हैं मेन बाउल में है, चाहे चिल्ड्रंस पार्क है या मेन बाउल है, वो जो पॉलीथीन और प्लास्टिक उन्होंने वाजिया कर दिया है कि गुलमर्ग में उसको बैन कर दिया गया है कि वो प्लास्टिक और पॉलीथीन साथ ना लाए, और अगर कोई भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो इक़दाम उठाए गए हैं, बस ये है कि इस पर पूरी जो है वसूख के साथ इस पर अमल हो और जिन मकासद के तहत ये इक़दाम किए गए हैं उन मकासद का हुसूल मुमकिन हो सके। आगे बढ़ेंगे शोपियां के बटेपुरा में वाक़ जनरल बस स्टैंड में बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरशाद मलिक ने सूरत हाल का जायजा लिया। कड़ाके की धूप इस वक्त है, हर जगह पे हाहाकार मची है धूप को लेकर, लेकिन जिला शुपियान का मेन बस स्टैंड जिसको बिजनेस हब कहा जाता है, यहाँ पे ना तो पानी का यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है और ना ही यूरिन पॉइंट्स का और ना ही बैठने का, पैसेंजर्स को बैठने की कोई जगह नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पैसेंजर्स घंटों इंतजार करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, यहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, बिल्कुल इतनी शिद्दत की गर्मी है और उसके बावजूद ये यहाँ पे गाड़ियों में बैठने की कोई जगह नहीं। जनाब आपसे बात करें, कितने मुश्किलात हो रहे हैं आपको यहाँ पे बैठने की? जी हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इधर शोपियान में गर्मी बहुत हो रही है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, इधर रहने का बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, इधर इतनी शिद्दत की गर्मी, हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए। तो पानी क्या पानी मिलता है यहाँ पे कहीं पे? यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, न बैठने की कोई सुविधा है। यहाँ से बात करने के लिए हमारे साथ और एक ड्राइवर साहब है, आप बताइए किस तरह के? सर त्रेश दम वापस यथस तरसन तुम म्यूनसिपलिटी वाले होटल यपर किरायस पे आब त्रावन सोरे यपर ड्रेनेज गाड़ अपर सह छिक खाड़न बचन तर्दी गसान खराब फक गांद दिव सर नजर यथ मैगडम तो सोरे, मगर जन टाउन एरिया वाले लड़के हम यहाँ पे जो है पानी गड्ढों में जमा है, यानी कि अगर ड्राइवर साहबान या हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते उनकी यूनिफॉर्म खराब हो। ये देखिए यहाँ पे फव्वार बनाया गया है, लाखों रुपए उस पर खर्च किए गए हैं। ये फव्वार पिछले कई सालों से एक मुर्दे की हालत में यहाँ पड़ा है और जितनी भी गंदगी है वो इसमें डाली जाती है, तो पूरे इलाके में बदबू फैल चुकी है। ये दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानें आम दुकानदारों यानी कि जिनको दुकानें देनी थी ये बनाए गए थे। अब देखिए करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इनकी जो हालत है खस्ता है। ये बताया जा रहा है शराब का अड्डा यानी कि ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। आप आगे भी देखिए यहाँ पे कितनी बोतलें पड़ी होगी और इसमें देखिए आप यहाँ पे कितनी बदबू फैल चुकी है। ये देखिए ये फवार बनाया गया है, लाखों रुपया खर्च किए गए। इस तरह आखिर ये दुकानदार जो है परेशानी झेल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है अपने देश को वो ये ड्राइवर साहिबान होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखा, यहाँ पे बहुत बड़ी नाइंसाफी इनके साथ हो रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के तलबा ने जिला गांदरबल में तलबोला कैंपस के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने सालाना फीस में खातिर ख्वाह इजाफे और कैंपस के नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनकीद की। तलबा का दावा है कि इनकी फीस पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फीस में इजाफे से बहुत से तलबा और इनके खानदानों पर माली बोझ पड़ा है। उन्होंने तालीम की सहूलत को मजीद बेहतर और काबिल इस्तेदाद बनाने के लिए फीस में फौरी कमी का मुतालबा किया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन डाली थी, अर्जियां डाली थी कि हमारा जो जूनियर्स का फी है वो प्लीज रिड्यूस कर दे, लेकिन उन्होंने रिड्यूस नहीं करा और हमारे जो स्टूडेंट्स है बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है सिंपल, अगर लास्ट ईयर बैच का फी 7,000 था, इस ईयर बैच का क्यों 14,000 है? अगर मैं पे कर रहा हूँ पूरी डिग्री में ऑलमोस्ट 75,000, मेरे जूनियर्स क्यों करेंगे मोर देन 1.5 lakhs? ये सरासर नाइंसाफी है। वी वांट दिस थिंग टू टेल एडमिनिस्ट्रेशन वी आर डूइंग द पीसफुल प्रोटेस्ट एंड दिस राइट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दिस राइट। प्लीज हमारे साथ बात करें और फीस जो है प्लीज इनको रिड्यूस करें। यहाँ पर अराउंड हमें 35 to 39,000 फी है हमें पर सेमेस्टर। तो हम चाहते हैं अगर हम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट फी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा है। सो ये फी हाइक के रिलेटेड एक प्रोटेस्ट है। सो आई होप दैट
अथॉरिटीज वुड कंसिडर दिस। थैंक यू। बहुत गरीब भी बच्चे हैं, मीडियम वाले भी हैं, अमीर बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है गरीब है, बैकवर्ड क्लास से आते हैं। वो कहाँ से 1.5 लाख रुपए फीस लेके आएंगे? आप किस बेसिस पे फीस बढ़ा दिए हो, आप मुझे दिखा दो। वीसी के साथ जब भी बात होती है, वीसी सर यही कहते हैं कि ये फीस जो है सेंट्रल वाले ने बढ़ा दिया है। सेंट्रल वाले ने फीस कैसे बढ़ा सकते हैं? ये आपके अंदर आपकी अथॉरिटी है कि आप यहाँ से कौन सी रिपोर्ट उनको देते हो। आप यहाँ से रिपोर्ट देते हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी है। कौन सी डेवलपमेंट कर दी है? अब हम चाहते हैं कि हमारा फीस कम हो, हमारी जो एग्जाम है वो टाइम पे हो। पहली चीज की सिलेबस कंप्लीट नहीं, आप एग्जाम लेने लग रहे हो, ये कौन सी जस्टिस है? और फौजदार पुलिस ने कौमी शाहराह 144 पर एक बड़े सानहे को टाल दिया है। दरअसल अमरनाथ से पंजाब के होशियारपुर जाने वाली लंगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने चक्के के नीचे पत्थर रखकर बस की रफ्तार को सुस्त करने की कोशिश की और बड़े हादसे को टाल दिया। इस दौरान मुसाफिरों ने घबराकर गाड़ी से छलांग लगाना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में कुछ मुसाफिर जख्मी हो गए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के रिच में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राशि की स्कूल